नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 15 जून 2022 को प्रातः 10:30 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृषभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र युवराज बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं और मिथुन राशि में सूर्य का ये गोचर 10 जुलाई रात 11 बजे तक रहेगा। सूर्य अग्नि तत्व ग्रह हैं और मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है। वायु अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले जाती है। सूर्य में ऊष्मा, ऊर्जा, तेज और प्रकाश है। वायु तत्वीय राशि में गोचर करने पर सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा, ऊष्मा और प्रभाव बहुत तेजी से समस्त चराचर जगत में प्रवाहित होगा। परिणाम ये होगा कि शत्रु राशि में गोचर करने के कारण पिछले माह आपके कार्यों में जो शिथिलता आई थी, व्यापार में जो मंदी की स्थिति आई थी, वह दूर होगी और आप नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा के साथ कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। सूर्य शासन प्रशासन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सरकारी नौकरी के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ प्रदान करेंगे। सूर्य आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के भी कारक हैं, तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे। सूर्य आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंह राशि सूर्य की ही राशि है। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव के इस गोचर काल में स्वयं सूर्यदेव और बुध का गोचर कुंडली के एकादश भाव में हो रहा है, लाभ के भाव में हो रहा है, जहां पर सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली में तीन राजयोग बन रहे हैं और शनिदेव दिग्बली होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इन ग्रह स्थितियों का सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में उपायों पर भी चर्चा करूंगा और उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर आपके प्रश्न यही आते हैं कि इतने राजयोग बन रहे हैं, इसके बावजूद लाभ नहीं होता। तो लाभ यूँ नहीं होता है कि ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर स्थिति में है। गोचर में कितना भी अच्छी स्थिति में है, अगर आपके ग्रह जन्म कुंडली में कमज़ोर स्थिति में हैं या पीड़ित हैं, तो आपको उनका उपाय करना ही पड़ेगा। उपाय करेंगे तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। अब आप देखिए ग्रहों का प्लेसमेंट कितना अद्भुत है। आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध का गोचर 2 जुलाई तक दशम भाव कर्म भाव में है और इसके बाद बुध भी 2 जुलाई को सूर्य के साथ एकादश भाव में गोचर करेंगे। कुंडली के 11वें भाव में सूर्य और बुध दोनों ही अति विशिष्ट कारक होते हैं। मंगल भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में और अत्यंत बलवान स्थिति में है। शुक्र दशम भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव सप्तम भाव में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और साथ ही साथ शनिदेव सप्तम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और देवगुरु का भी गोचर अष्टम भाव में अपनी ही राशि मीन राशि में है। तो आप देखें कि ग्रह स्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं। लेकिन यहाँ पर आपका फिर एक प्रश्न आता है कि सब कुछ होते हुए भी राजयोग भी बन रहा है, ग्रह अति विशिष्ट कारक भी हैं, दिग्बली भी हैं, इसके बावजूद लाभ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसकी वजह है, आप अपनी जन्म कुंडली देखिए
और जन्म कुंडली में आपके अगर ग्रह कमज़ोर हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको ग्रहों का उपाय करना पड़ेगा। जहाँ तक सूर्य की बात है तो आप सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डालकर सूर्य को 3 बार में अर्घ्य दीजिए। इसके अलावा अन्य ग्रहों के उपाय मैं आपको लास्ट में वीडियो के अंत में बता दूंगा। 5 ग्रह का उपाय मैंने बताया है, शनि, शुक्र, बुध, मंगल और गुरु। तो इनके उपाय कीजिएगा। जब आप उपाय करेंगे फिर आप देखिए कि आपके जीवन में कितना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आता है। उपाय जरूर कीजिएगा और उपायों को ध्यान से समझिएगा। फिलहाल बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो लाभ के भाव के प्रभाव को बढ़ा देंगे। धन का लाभ देंगे, संतान का लाभ देंगे और शिक्षा का लाभ देंगे। देखिए, सूर्य और बुध दोनों ही मेल प्लेनेट हैं और दोनों की दृष्टि संतान के भाव पर पड़ रही है, पंचम भाव पर, और इसके स्वामी देवगुरु हैं। तो अगर आप इस गोचर काल में संतान की प्लानिंग करते हैं तो मेल संतान प्राप्त होगी, पुत्र रत्न की ही प्राप्ति होगी और वह पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी, देवगुरु के समान ज्ञानवान और बुद्ध के समान बुद्धिमान होगा, भव्य व्यक्तित्व का स्वामी होगा और उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति भी हो जाएगी। एकादश भाव से धन के आगमन का विचार किया जाता है और सूर्य पहला काम यही करेंगे कि आपकी धन संबंधी समस्या को दूर करेंगे। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं, सभी ग्रहों को प्रभावित करते हैं और उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर उनसे वांछित फल आपको प्रदान कराते हैं। तो धन कहाँ से आएगा? धन के प्रबल कारक हैं शुक्र, और शुक्र कुंडली के 10वें भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं। तो धन आपको शुक्र प्रदान करेंगे। धन आपको शनि प्रदान करेंगे चूँकि शनि दिग्बली हैं, और धन आपको व्यापार के क्षेत्र से बुध दिलाएंगे, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर के क्षेत्र से, मैनेजमेंट के क्षेत्र से बुध दिलाएंगे, और मंगल आपको सर्जरी और चिकित्सा के क्षेत्र में, गेम्स स्पोर्ट के क्षेत्र में या आर्मी और मिलिट्री पुलिस विभाग के क्षेत्र में आपको धन दिलाएंगे। आपकी राशि, आपकी कुंडली के कर्म भाव में शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो आपको कला के क्षेत्र से संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, वादन, गायन, काव्य, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, शिल्पकला, इन सब क्षेत्रों से धन प्राप्त होगा। चूँकि शुक्र धन मालव्य राजयोग बना रहे हैं जो धन प्रदाता योग होगा, और साथ ही आपको संतान का सुख भी प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि 4th भाव सुख के भाव पर पड़ रही है। तो आपको संतान का भी सुख मिलेगा और शुक्र आपका विवाह भी करा देंगे। 7वें भाव में शनि के गोचर के कारण आपके विवाह में जो विलंब हो रहा था उसे शुक्र समाप्त कर देंगे और शीघ्र विवाह करा देंगे। आपकी गोचर कुंडली में सूर्य का गोचर और बुध का गोचर लाभ के भाव में है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो इस गोचर काल में आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है, आपके महंगाई भत्ते में वृद्धि हो सकती है, आपको बकाया महंगाई भत्ता या एरियर मिल सकता है आपको, या अन्य किसी साधनों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। चूँकि बुध व्यापार के कारक होते हैं तो आप व्यापार के क्षेत्र से भी धन प्राप्त करेंगे।
अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, चूँकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और बुध भी सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं जो सरकारी नौकरी का प्रबल कारक है। तो अगर आप MBA, MCA या टेक्निकल फील्ड में अध्ययनरत हैं, आपका कैंपस सिलेक्शन भी हो सकता है अच्छे पैकेज पर। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं तो इस गोचर काल में आपको नया पैकेज भी मिल सकता है या फिर प्राइवेट सेक्टर में कोई अच्छे पैकेज वाली नौकरी आपको मिल सकती है। और बुध के प्रभाव से आप कॉरपोरेट सेक्टर में भी नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। अगर आप प्रोफेशनल हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे IT सेक्टर में, काउंसलिंग के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, तो वहाँ भी सूर्य और बुध के प्रभाव से आप नई से नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। सूर्य पिता के कारक होते हैं। संतान से किसी तरह की दूरी थी वो दूर होगी, आपकी संतान को जॉब मिल सकती है। और चूंकि बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी 2 जुलाई के बाद, तो IT सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कंप्यूटर, कॉमर्स, कला, वाणिज्य, साहित्य, इन सब क्षेत्रों में आपको जॉब भी मिल सकती है और आप कोई नया स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। अपने अपने क्षेत्रों में कार्य की असीम संभावनाएं आप तलाश कर लेंगे। देवगुरु अष्टम भाव में है और देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आप विदेश यात्राएं भी कर सकते हैं और विदेशों में अपने कला कौशल का प्रदर्शन करेंगे और उससे आपको नाम और यश की प्राप्ति होगी। चूँकि मंगल भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल के प्रभाव से आपको भाग्य के सपोर्ट से विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। व्यापार के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, उच्च शिक्षा के लिए या मेडिकल फील्ड में या गेम्स और स्पोर्ट के क्षेत्र में आपको नए नए अवसर विदेश में प्राप्त होंगे। आइए अब बात कर लेते हैं शनि और शुक्र के बारे में, जो कि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनिदेव और शुक्र 2 ऐसे ग्रह जो एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं। इनका गोचर कुंडली के 10वें भाव और 7वें भाव में है, जो कि दोनों भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हैं। शनि यहाँ पर शश राजयोग बना रहे हैं, जो कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होता है। और शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग धन का योग होता है, विवाह और संतान का सुख देने वाला योग होता है, जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला होता है और लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने वाला योग होता है। और शुक्र 10वें भाव में गोचर करते हुए 4th भाव में दृष्टि डालेंगे तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, आपका विवाह करा देंगे, आपको संतान की प्राप्ति करा देंगे। शुक्र 10वें भाव में है, जहाँ से आपके व्यापार व्यवसाय, आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। बलवान शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन अर्जित करेंगे। और यहाँ पर शुक्र जब राजयोग बना रहे हैं, अपनी ही राशि में है, केंद्र के भाव में है, तो स्वाभाविक तौर पर बहुत अधिक बलवान स्थिति में है। बलवान शुक्र के प्रभाव से आप अच्छे एक्टर, सिंगर, डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिशियन, फिल्म मेकर या टीवी सीरियल निर्माता भी बन सकते हैं। और बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी शुक्र आपको बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम का व्यापार व्यवसाय करते हैं, आपका ब्यूटी पार्लर है या फोटोशॉप है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का काम है, बच्चों के गेम्स, खिलौने या फिर आपका ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी का कार्य है,
आप स्वर्णकार हैं या जौहरी हैं तो शुक्र का ये गोचर लाभ की असीम संभावनाएं लेकर के आ रहा है। आप सुख सुविधा लग्जरी को बढ़ाने वाले साधनों, कलात्मक फर्नीचर, एसी, एलईडी, फ्रिज या होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क के व्यापार व्यवसाय में हैं तो शुक्र आपको इन सभी क्षेत्रों में अपार सफलता और धन प्रदान करेंगे। जहाँ तक बात करें शनिदेव की, चूँकि सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है और यहाँ पर शनि दिग्बली हैं सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव क्या होता है? तुला राशि का घर होता है। तुला राशि क्या है? तुला राशि है न्याय, तुला राशि है व्यापार, तुला राशि है संतुलन। शनि न्याय के देवता हैं, धन के कारक हैं, कानून न्याय व्यवस्था के कारक हैं, राजनीति और व्यापार के कारक हैं। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य के कारक हैं। शनि और शुक्र बहुत गहरे मित्र हैं, तो शनि का शुक्र की राशि में दिग्बली होना आपके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों में वृद्धि करेगा। शनि आपके अंदर परिश्रम की क्षमता, तर्क शक्ति और दूरदृष्टि को बढ़ा देंगे। व्यापार के क्षेत्र में एक दो नहीं कई वर्षों की लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आप कार्य शुरू करेंगे और व्यापार को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दिग्बली शनि जीरो से हीरो बना देते हैं, जीरो लेवल से शुरू करके टॉप क्लास बिजनेसमैन बनाते हैं। चूँकि शनि दशम और एकादश भाव के कारक होते हैं, यानी कर्म भाव और लाभ भाव के कारक होते हैं, तो पहले कार्य कराते हैं फिर लाभ देते हैं, और लाभ भी पूरा छप्पर फाड़ के, चूँकि राजयोग भी बना रहे हैं और दिग्बली भी हैं। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, पेट्रो कंपनीज के मालिक, हैवी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज, स्टील कंपनीज, टू व्हीलर या फोर व्हीलर बनाने वाली कंपनीज के मालिक, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज के मालिक, ये सब दिग्बली शनि की देन हैं। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि दिग्बली शनि का जातक सैकड़ों हजारों लोगों को भोजन देने वाला होता है, अर्थात आपका व्यापार व्यवसाय इस लेवल का होगा जिससे आप सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकेंगे। मंगल आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य को बल देंगे, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, और देवगुरु छठे भाव में गोचर करते हुए विदेश भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपको विदेश यात्राएं कराएंगे, विदेश में सेटल कराएंगे, विदेश से धन का लाभ कराएंगे। देवगुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो धन का लाभ कराएंगे, और चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। अब बात कर लेते हैं सूर्यदेव के उपायों के बारे में। इस पर मैंने पहले ही चर्चा कर ली है। बात करते हैं शुक्र, बुध, शनि, मंगल और देवगुरु के उपायों के बारे में, तो ये उपाय आप अवश्य कीजिएगा। चलिए बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों, और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार
11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।